जय श्री गणेश जय श्री हरि। 8 मार्च दिन शुक्रवार। फागुन मास चल रहा है और फागुन मास में सम्मिलित रूप से श्री हरि चंद्रदेव और महादेव की पूजा अर्चना एक साथ करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे लिखिए। तो आज की कथा इस प्रकार है। बांके बिहारी मंदिर की पौराणिक कथाओं से इस बात का पता चलता है कि ये मंदिर कैसे अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका अपना ज़्यादातर समय शास्त्रों का ध्यान करने, पढ़ने और प्रार्थना करने में व्यतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो इतने ज़्यादा समर्पित थे कि उन्होंने हरिमती जी से विवाह करने के बाद भी अपना ये कठोर अनुशासन जारी रखा। भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के लिए निकल गए। ये और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ध्यान करने के लिए एकांत का रास्ता चुना, जिसको आज निधिवन के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब स्वामी जी ने अपने शिष्यों को निधिवन में प्रवेश करने की अनुमति दी तो उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। वहाँ पूरा स्थान तेज प्रकाश से भरा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण हैं, जो राधा जी के साथ भक्तों के सामने प्रकट हुए थे। तब स्वामी हरिदास ने कृष्ण और राधा से निवेदन किया कि वे दोनों की छवि को एक रूप दें और इसके साथ उन्होंने भगवान से हमेशा हमेशा उनकी दृष्टि के सामने रहने की कामना की। प्रभु श्री कृष्ण ने स्वामी जी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए अपनी एक आकर्षण छवि छोड़ दी। ये काली छवि मूर्ति का आकार लेकर वहाँ प्रकट हो गई। 1864 में मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से गोस्वामियों द्वारा के योगदान से किया गया था। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद गोस्वामियों ने भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। ये भाव मूर्ति वही है जो भगवान ने स्वामी हरिदास के निवेदन पर दी थी। बांके बिहारी के चमत्कार की कहानी। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज के और बांके बिहारी के बारे में ये सुना हुआ था। उनके मन में आए कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते ही है कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी छोटा घड़ा खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया। तभी संत ने तुरंत वे इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमी पे गिरा दिया और उसने सोचा मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो सारा बिना देखे ही रेत पर फेंक दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी ही देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा आप अंदर जाके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें क्या लाभ है। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही है।
है, फिर भी चलो चलते हैं, चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वे व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी संसारी दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए, बांके बिहारी की जय हो, लीलाधारी की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बांके बिहारी की जय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री गणेश। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। महादेव से प्रार्थना है कि सभी भक्तों पे अपनी वो कृपा बनाए रहें। शिव महापुराण का अध्याय सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत शुभकारी होता है। आज इसी संबंध में शिव पुराण के हम लोग 18वां और 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। रुद्र की नीत अग्नि से कामदेव का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव जी का कामदेव को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति देवी को संबन नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी बसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हरस होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो पड़े कि परमात्मा गिरीश्वर को तत्काल रोज चढ़ाया। मुनि उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पे अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोह व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं को स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास निसफल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर काम के स्मरण करने पे वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धाराशायी हो गई और साधो भगवान क्षमा कीजिए, ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, ऐसा कह कह के जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे, बिलखने लगे हुए। उस समय विकृतित चित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून ने वह सखियों के साथ ली अपने भवन को चली गई। कामदेव जी के जल जाने पर रति वहां एक क्षण अचेत पड़ी पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तो वह अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने ये क्या किया, मेरे उड़न स्वामी को बुला कर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ स्मर स्वामी प्राण प्रिय,
हाँ, मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हाँ प्राणनाथ, ये क्या, यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती कहती रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत ही दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वात्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पे भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो ये कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे ये काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे संतावना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुन के भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता है, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक आनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रह के पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वह रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि सरंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूर्ख उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रति, उस समय तक तुम्हें समरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में समरासुर वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न धारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की ये बात सुनकर देवताओं की चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को श्री के जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की ये बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले। देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। मैं सदा मेरा गढ़ होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वदा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुनि तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुना गए आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए।
मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आशा करते हैं आप कल की भी कथा का श्रवण अवश्य करेंगे, क्योंकि संपूर्ण कथा सुनने से संपूर्ण कथा का ज्ञान होता है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती। अगर आपको शिव पुराण का पाठ पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस सहस्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महत्वपूर्ण सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति के बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले सबके बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को के अनुसार पालन करते, ऐसे प्रभु मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शास्त्र परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्य वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपना कर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडिकों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है।
सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान कर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छुपी हुई है ज्ञान रूपी अग्नि वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पोते मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म में अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार आयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा आगमय और अत्यंत दुर्विक अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश से परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है न असुर न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी ना ही वो स्त्री है ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसी जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है वो ना ही कार्य और ना ही कारण इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललाहित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त आजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके
गुणे शक्तियों का राग रूप विवेक और आशाएं हैं जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसी शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख और उसके पढ़े गए स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर गए, सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दी और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नारायण कवच का पाठ करने से श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर हमारे मन में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को हमको अपने मन में कर लेना चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि कवच धारण करने से हमारी सारी व्याधा दूर होती है। इस प्रकार आज इसका हम लोग श्रवण करेंगे श्री हरि का ध्यान करके। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि ये है कि पहले हाथ पैर धो के आचमन करें और फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने पर निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अन्यास तथा अंगुष्ठ आदि का न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मन के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, व्रज स्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मन के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें।
फिर ओम विष्णे नमा इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, शाह का बाहुओं के बीच में, अड़ा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और ना का शरीर के सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम माँ अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तत् रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ भगवान श्री हरि गणु जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए अणिमा आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 अंगूठों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मस मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनकी घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पे पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से है गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देवेशु के दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापात से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कालिक पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पे भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेके, दोपहर की पहली भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राजे सुदर्शन लेके मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेके मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त की बात ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वासलाचन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वृष के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और
मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संघ के श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं या यातुधान, प्रथम प्रेत, मृतिका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयवानी प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंदाकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। व्रत रतांतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित, और फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह की दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैश्विक विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है। एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल मुनियों ने बतलाया कि ये नारायण कवच से धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक देव कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्यकृत इंद्र ने आश्चर्य विषय रूप जी से ये वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार
नारायण कवच यहीं पे समाप्त होता है। इसलिए अपनी मनोकामना को हम लोग मन ही मन भगवान से संकल्प करेंगे, हे भगवान आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो सुनते हैं उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करके और कमेंट में जय श्री हरि लिखते, उनकी सभी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। जय श्री हरि।